नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा हमने कहा था कि आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो बहुत ही समृद्ध, बहुत ही वैभवशाली नगर विजयनगर जिसे कहा जाता है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही अपने आप में बहुत रोचक होने वाला है। और दो प्रमुख नगर हुए मोहम्मद बिन तुगलक के समय, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, जिसके पहले खंड विजयनगर के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और इन ओवरऑल दोनों नगर के उत्कर्ष से लेके और उनके अपकर्ष तक का जो पूरा समय काल है वो 1350 से लेके 1565 तक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हैं दक्षिण भारत में, उसमें जो विजयनगर हैं उस पे करीबन 4 वंशों का शासन था। पहला संगम वंश, दूसरा सालू वंश, तीसरा तुलु वंश, और उसके बाद एक बहुत ही विभीषण, बहुत ही खतरनाक युद्ध होता है तालीकोटा का युद्ध, जिसका समय 1565 है। उसके उपरांत आरावीडु वंश आएगा और इसके बाद विजयनगर समाप्त हो जाता है। तो संगम वंश का जो समय पीरियड है वो 1336 से 1485, सालू वंश का 1485 से 1505, तुलु का 1505 से 1565, और फिर तालीकोटा का युद्ध हो रहा है 1565 में, और आरावीडु वंश 1570 से लेकर 1652, और इसके पश्चात ये वंश समाप्त हो जाता है। ये जानने योग्य है कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच जो संघर्ष का केंद्र था वो कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित रायचूर दोआब, मैंने पहले भी उल्लेखित किया कि दोआब उस क्षेत्र को कहते हैं, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। तो ये इनके विजयनगर और बहमनी के संघर्ष का एक प्रमुख कारण था, वो था रायचूर दोआब। और विजयनगर की जो राजभाषा है वो तेलुगु थी और बहमनी की वही राजभाषा मराठी थी। और विजयनगर साम्राज्य में किस लिपि का प्रयोग किया जाता था, तो उस लिपि का नाम था नंदिनागढ़ी। तो ये लिपि हो गए, भाषा हो गई। और तत्कालीन समय में बहमनी साम्राज्य की क्या भाषा थी, इसके विषय में भी हम जान चुके हैं। विजयनगर जो स्थापना का जो इसका श्रेय जाता है, बहुत ही फेमस है हरियर व बुक्का। ये दो भाई लोग थे जो कि वारंगल, यानी जिसको हम तेलंगाना कह सकते हैं, काकतीय राजा के सामंत थे। यानी कि ये दो भाई लोग काकतीय राजा के सामंत थे और बाद में ये काम्पिली, यानी जो कर्नाटक में है, उसके मंत्री बन गए। होता कुछ ये है कि काम्पली पे मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण होता है और काम्पली मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जीता जाता है। तो हर बार की तरह वहाँ के लोगों को बंदी बनाने की प्रक्रिया होती है, जहाँ पे इन दोनों भाइयों को बंदी बनाया जाता है और बंदी बनाकर इन्हें इस्लाम में दीक्षित कर दिया जाता है। फिर इधर दीक्षित हो जाते हैं और अवसर पाने के उपरांत पुनः ये जाते हैं और इनके जो गुरु थे विद्यारण्य, उनके निर्देश पे, उनके कहने पे, उनके पुनः व्यवहार से ये हिंदू धर्म में दीक्षित होते हैं और ये उसके उपलक्ष्य में विजयनगर की स्थापना करते हैं, यानी उसकी राजधानी स्थापित करते हैं। तो हमने वंश तो बता दिया, लेकिन वंश के संस्थापक कौन थे और अंतिम शासक कौन है, इसके बारे में फटाफट देख लेते हैं। तो संगम के हरिहर प्रथम हैं और अंतिम शासक वहीं विरूपाक्ष द्वितीय हैं। वहीं सालू के सालू नरसिंह हैं और अंतिम शासक इम्माड़ी नरसिंह हैं। और तुलु के वीर नरसिंह हैं और इनके अंतिम शासक सदाशिव राय हैं। और आरावीडु के तिरुमल हैं और इनके अंतिम शासक रंग तृतीय हैं। तो ये थे संस्थापक और उनके अंतिम शासक के विषय में। तो आज बहुत नहीं, सिर्फ एक महत्वपूर्ण शासक हरिहर प्रथम के विषय में हम देखते हैं। ये प्रथम शासक थे, संगम वंश के शासक थे। इनकी पहली जो राजधानी थी वो अनेगोंडी थी और ये जो थी, ये राजधानी उनकी तुंगभद्रा नदी पर स्थित था। और इनका जो सिंहासनारोहण का जो समय है वो 1336 है। इसके उपरांत इन्होंने विजयनगर, यानी हम्पी उसे कहा जा सकता है, उसको या इन्होंने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। यानी कि इनकी पहली राजधानी जो थी वो अनेगोंडी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे थी, और दूसरी राजधानी इन्होंने बहुप्रसिद्ध विजयनगर को बनाया, यानी हम्पी को। और आज विध्वंसा शेष जो हम्पी के हैं वो विद्यमान हैं, वो देखे जा सकते हैं। पहले विजयनगर में सहकारी राज्य व्यवस्था थी। गद्दी पर बैठने के उपरांत हरिहर प्रथम ने
बुक्का अपने भाई, इनके भाई का नाम था बुक्का, उसकी सहायता से इन्होंने साम्राज्य विस्तार का कार्य किया और इन्होंने अपने साम्राज्य को उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी, ये 2 नदियां हैं, वहां तक उसे विस्तृत किया। प्रशासनिक व्यवस्था का भी हरिया ने भरपूर सुधार किया और काकतीय राज व्यवस्था, चूंकि वो उसी के सामंत थे तो उसी का अनुकरण किया और इसको किस चीज़ों में विभाजित किया, तो देश में, स्थल में और नाडुओं में। तो आज का वीडियो दोस्तों हमको यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा और इसके उपरांत हम जिस अन्य शासक की बात करेंगे वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, बुक्का प्रथम। इसके बारे में विस्तृत चर्चा होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। और अंत में और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो बुक्का प्रथम और अन्य शासकों और अन्य वंशों के बारे में विस्तृत चर्चा पे होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।